नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। नालासोपारा के प्रगति नगर में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, 109 विदेशी नाइजीरियन नागरिक हिरासत में लिए गए। पुलिस मनपा की संयुक्त छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप, अवैध दुकानों और कब्जों का खुलासा। नालासोपारा के तुलिंज पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रगति नगर इलाके में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सोमवार को पुलिस प्रशासन और वसई विरार महानगर पालिका द्वारा एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की गई। लंबे समय से स्थानीय नागरिकों द्वारा की जा रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ये कार्रवाई अमल में लाई गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्रगति नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नाइजीरियन नागरिक निवास कर रहे हैं। शिकायतों के अनुसार इनमें से कई विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा की वैधता समाप्त हो चुकी थी, बावजूद इसके वे लंबे समय से यहां रह रहे थे। इसके अलावा कुछ मामलों में इन विदेशी नागरिकों के मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर और संगीन अपराधों से जुड़े होने की भी जानकारी सामने आई थी, जिससे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया था। इमारतों में सघन तलाशी अभियान। सुबह पुलिस और मनपा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने प्रगति नगर इलाके की कई इमारतों में एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान घर घर जाकर विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच की गई। तलाशी के दौरान पासपोर्ट, वीजा और अन्य पहचान पत्रों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कौन कानूनी रूप से भारत में रह रहा है और कौन अवैध रूप से। जांच के दौरान ये भी बड़ा खुलासा हुआ कि इलाके में बिना गुमास्ता लाइसेंस के करीब 40 दुकानें संचालित की जा रही थी। इन दुकानों के जरिए अवैध व्यापार किए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। मनपा अधिकारियों ने संबंधित दुकानों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और नियमों के उल्लंघन पर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कुछ इमारतों में अवैध रूप से कब्जा किए जाने की शिकायतें भी सामने आईं। स्थानीय नागरिकों का आरोप था कि अवैध कब्जों के कारण उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन ने इन शिकायतों को भी संज्ञान में लेते हुए संबंधित मामलों की जांच शुरू कर दी है। इस संयुक्त अभियान के तहत अब तक 109 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। सभी को संबंधित पुलिस थाने ले जाया गया है, जहां उनके पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ विदेशी अधिनियम समेत अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने की संभावना है। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान किसी एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी अवैध गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी, DCP परिमंडल 2 ने कहा कि स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के आधार पर पुलिस और मनपा द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। तुम्हाला सर्वांना माहित आहे की तुळिंज नालासोपारा एरियामध्ये नायजेरियन बऱ्यापैकी राहतात। त्यांच्याकडे विजा एक्सपायर झाला असतो, लीगल पासपोर्ट पण नसतो, पासपोर्ट उपलब्ध नसतो, अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत। तर काही वर्षांपासून ते कंटिन्युअसली ड्रग्ज सारख्या जगाला त्रासदायक गोष्ट आहे, धोकादायक गोष्ट त्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, आपण हे पाहतो। तर त्या अनुषंगाने त्याचबरोबर त्यांनी एक 40 भर दुकान इथं विदाउट गुमास्ता परमिशन लायसन्स चालवत होते आणि त्या सामान्य नागरिकांना देखील त्रास होत होता। बिल्डिंग्स मध्ये त्यांनी कब्जे करून रूम केल्या होत्या, त्याचा देखील सामान्य नागरिकांना त्रास होता। त्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या। त्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासन आणि वसई विरार महानगरपालिका संयुक्त विद्यमान आम्ही कारवाई करत आहोत। यामध्ये त्या लोकांकडच्या घराची सर्च घेणं, त्याचबरोबर त्याचे लायसन्स, विजा, पासपोर्ट चेक करणं या गोष्टी करत आहोत आणि जे काही इल्लीगल आस्थापना आहे त्याच्यावर देखील म्युनिसिपालिटी कारवाई करत आहे। या एरियामध्ये सातत्याने ड्रग्ज सापडत असतो, या कारवाईत काही ड्रग्ज मिळाले का? सध्या सर्च प्रोसेस सुरू आहे, त्याविषयी तुम्हाला माहिती नंतर देण्यात येईल। सध्या आम्ही त्यांना ताब्यात घेणं, त्याची डॉक्युमेंट ताब्यात घेणं आणि आस्थापनांवर म्युनिसिपालिटी कारवाई करू। 109च्या पेक्षा जास्त लोक आता झालेले आहेत। तर 109 पेक्षा जास्त विविध देशाचे नागरिक आपल्याला मिळालेले आहेत। पुढे यांची डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होईल, त्यांच्यावर काही गुन्हे आहेत का ते पाहिलं जाईल, त्यानंतर पुढची त्यांची प्रोसेस करण्यात येईल।